अगर आप आज भी ये सोचकर जी रहे हो कि कल देखेंगे तो सुन लो, जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। अमीरी किस्मत वालों को नहीं, हिम्मत वालों को मिलती है। और अगर आपको भी अमीर बनना है, सिर्फ पैसों से नहीं सोच से भी, तो आज से, अभी से, इस पल से आपको बदलना होगा खुद को। जो व्यक्ति अपने डर से नहीं लड़ता, वो दूसरों के लिए गुलाम बन जाता है। यही चाणक्य का पहला मूल मंत्र है, भय को पहचानो और उसे कुचल डालो। अब सोचो, सबसे बड़ा डर क्या है आज के इंसान का? कहीं फेल ना हो जाऊं, लोग क्या कहेंगे? जो अभी कर रहा हूं वो छोड़ दिया तो क्या होगा? क्या मैं वाकई कर पाऊंगा? आपको क्या लगता है इन सवालों का जवाब कौन देगा? समाज, परिवार, दोस्त नहीं, इनका जवाब आपको खुद को देना होगा, और वो भी आंखों में आंखें डालकर। चाणक्य ने कहा था, भय से बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो भय को अपने मन से निकाल दे वही सच्चा राजा बनता है। अब सोचिए, हम सब में एक राजा छिपा है, मगर अफसोस ज्यादातर लोग उस राजा को जिंदगी भर कैद में रखते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि डर उनका दरबान बन बैठा है। तो पहला कदम क्या है? अमीर बनने की दिशा में डर को पहचानो, डर को एक्सपोज करो, और हर रोज छोटे छोटे कदमों से उसे खत्म करो। एक गरीब लड़का था मगध राज्य में। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसके कपड़े फटे हुए और हाथों में छाले थे, लेकिन उसका दिमाग तेज था। वो सुनता था सबकी बातें, लेकिन मानता था सिर्फ अपने दिल की आवाज। वो लड़का आगे चलकर बना चाणक्य। उसने अकेले दम पर एक राजा को गद्दी से उतार दिया और एक अनपढ़ बालक को भारत का सम्राट बना दिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था डर से बड़ा कोई हथियार नहीं, और डर को हराना ही असली युद्ध है। अगर आप 5 निकम्मे लोगों के साथ बैठते हो तो छठे आप ही बन जाओगे, और अगर आप 5 विजेताओं के साथ रहते हो तो छठे आप भी होंगे। आप कौन बनोगे, ये आपकी संगत तय करती है। नसीब नहीं, मूर्खों की संगति से अकेलापन अच्छा है। ध्यान से सुनिए, चाणक्य ने कहा है कि अगर आपके पास अच्छे लोग नहीं हैं, तो अकेले चलना ज्यादा बेहतर है, बजाय गलत संगत में घुलने के। आज की दुनिया में संगत सिर्फ वो नहीं जिनसे आप मिलते हो, संगत वो भी है जिसे आप सुनते हो, देखते हो और फॉलो करते हो। सोचो, एक पल आपका माइंड एक गीला मिट्टी है, अब वो मिट्टी फूल के बीज लेगी या झर, ये आप पर निर्भर है। ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि उनके आसपास के लोग उनसे कहते हैं, इतनी बड़ी सोच मत रख यार, बिजनेस छोड़ नौकरी कर ले, तू क्या अंबानी बनेगा क्या? अब सोचो, जब रोज कोई आपको ये कहेगा कि तू नहीं कर सकता, तो क्या आप अपने सपनों को उड़ा पाओगे? नहीं, आपकी उड़ान वहीं थम जाएगी जहां आपकी संगत की सोच थम जाती है। आपको समझाना कि अमीर बनने की राह अकेले नहीं चलती, उस राह पर चलने के लिए आपको वो लोग चाहिए जो आपकी सोच से भी आगे की सोचते हो। चाणक्य के जमाने में एक राजा अगर मूर्ख सलाहकारों से घिरा होता तो उसका पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाता। आज भी यही होता है। अगर आप अपने दिमाग के दरबार में गलत लोगों को जगह देंगे तो आपका पूरा फ्यूचर साम्राज्य बर्बाद हो सकता है। एक गरीब लड़का था जो एक गांव में पला बढ़ा। उसके दोस्त हर शाम शराब पीते, गलियों में घूमते और बोलते, पढ़ाई से क्या होगा, कोई फायदा नहीं है। वो लड़का उनके साथ बैठता था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चाहता था। एक दिन उसने फैसला किया, अब इनसे दूर होना है। वो शहर गया, नई संगत बनाई, वही मेहनत, वही दिमाग, लेकिन इस बार लोगों का नजरिया बदला हुआ था। आज वो लड़का है एक कंपनी का मालिक, और उसके पुराने दोस्त आज भी गांव की गलियों में वही बातें करते हैं। संगत बदलने से उसकी किस्मत बदल गई। अपने फोन में जाओ और देखो कि आप हर दिन किसके वीडियो देख रहे हो, किसके स्टेटस पर सबसे ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो, किसके साथ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। वही आपकी असली संगत है। अब फैसला लो, क्या वो आपको उस मुकाम पर ले जा रही है जहां आप जाना चाहते हो, या बस आपको वहीं रोक रही है? जहां आज हो, उन 5 लोगों के नाम लिखो जिनसे आप सबसे ज्यादा प्रभावित होते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन। फिर सोचो, क्या ये लोग आपको आगे बढ़ा रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं? जो लोग सिर्फ शिकायतें करते हैं, आपकी सोच का मजाक उड़ाते हैं, उनसे धीरे धीरे दूरी बना लो, चुपचाप, बिना लड़ाई के। पॉजिटिव पॉडकास्ट सुनो, सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़ो, या ऐसे लोगों से मिलो जो अपने गोल्स के लिए जीते हैं। अगर आप आज भी उन लोगों के साथ जुड़े रहेंगे जो हर वक्त बस बहाने बनाते हैं, तो यकीन मानिए 5 साल बाद आप भी उन्हीं बहानों में घिर जाओगे।
आपका आने वाला कल इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज किन के साथ वक्त बिता रहे हो। सोचो, अगर आपकी संगत ऐसी हो जहां हर कोई अपने गोल्स पर काम कर रहा हो, आपसे कहे चल भाई आज एक और लेवल पार करते हैं, तो आप कैसा महसूस करोगे? आप उड़ने लगोगे। आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगेगा। अगर आप अपनी घड़ी की सुइयों को हल्के में ले रहे हो तो याद रखो, वक्त भी एक दिन आपको हल्के में ले लेगा। और जब वक्त आपको हल्के में लेता है तो ना पैसा बचता है, ना इज्जत, ना सपने। कालो ना याति कंचन, समय किसी का इंतजार नहीं करता। ये लाइन सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन अगर इसका मतलब समझ आ गया तो समझो आपने जिंदगी जीत ली। आज आप जो कर रहे हैं, क्या वो काम आपको अगले 5 साल में अमीर बना सकता है? अगर जवाब नहीं है तो आप अपने वक्त की हत्या कर रहे हो। ध्यान से सुनिए, अमीर लोग क्या करते हैं? हर मिनट का हिसाब रखते हैं, फालतू की बातें, फालतू लोगों से दूरी रखते हैं। हर दिन एक टारगेट, हर टारगेट के पीछे पूरी जान लगाते हैं। और जो गरीब सोच वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं? हर दिन सिर्फ कल से शुरू करेंगे बोलते हैं। बिना वजह की मीटिंग्स, देर तक मोबाइल, घंटों टीवी। अब सोचिए, क्या वक्त दोनों के पास बराबर नहीं होता? होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अमीर वक्त को इन्वेस्ट करते हैं और गरीब वक्त को वेस्ट करते हैं। जो समय को खो देता है वो सब कुछ खो देता है। चाणक्य जानते थे कि समय ही असली पूंजी है, इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त को समय की कीमत सिखाई। हर दिन का, हर पल का हिसाब देना होता था और यहीं से उन्होंने एक सम्राट खड़ा कर दिया। आप दिन में कितने घंटे मोबाइल पर बिताते हो? सोचो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स। हर दिन अगर आप 3 से 4 घंटे बर्बाद कर रहे हो तो एक साल में 1000 से ज्यादा घंटे बर्बाद कर चुके हो। अब सोचो, अगर इन्हीं घंटों में आपने कोई स्किल सीखी होती तो क्या आज आप बेरोजगार होते? वक्त ने आपको मौका दिया था, आपने ही मजाक बना दिया। दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है। अगर आपको नहीं पता कि आप कौन हो तो फिर आप क्या बनना चाहते हो ये कैसे पता चलेगा? ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी यही समझ नहीं पाते कि मैं असल में क्या करना चाहता हूँ, और यही उनकी सबसे बड़ी हार होती है। स्वयं को जानो, तभी तुम दूसरों को भी समझ सकोगे। ध्यान से सोचिए, अगर एक इंसान को अपने ही गुण, अवगुण, ताकत और कमजोरियों का पता नहीं है तो वो किस दिशा में मेहनत करेगा? वो बस भीड़ की तरह दौड़ेगा, हर नए ट्रेंड के पीछे भागेगा और हर बार खुद को अधूरा पाएगा। आप आज जो कर रहे हो, पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस, क्या वो वाकई आपकी रुचि, आपकी ताकत और आपकी काबिलियत के मुताबिक है, या आप बस इसलिए कर रहे हो क्योंकि सब कर रहे हैं? पापा ने कहा पैसे मिलते हैं। अब जरा सोचो, अगर विराट कोहली को कहा जाता कि तू गायक बन जा, या लता मंगेशकर को कहा जाता कि तू क्रिकेट खेल, तो क्या वो आज जो है वो बन पाते? बिल्कुल नहीं। जब आप खुद को नहीं जानते तो आप अपनी कीमत भी नहीं जान पाते, और जिसकी खुद की कीमत उसे पता ना हो, दुनिया उसे कभी सस्ता समझने से नहीं कतराती। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिर्फ शस्त्र चलाना नहीं सिखाया, बल्कि सबसे पहले उसे उसके गुणों और कमजोरियों का बोध कराया। जो खुद को पहचान ले वो फिर अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। एक लड़का MBA कर रहा था। सब कह रहे थे तेरा पैकेज करोड़ों का होगा, लेकिन उसका मन कहता था मुझे बिजनेस करना है, नौकरी नहीं। डिग्री पूरी की पैकेज आया, लेकिन उसने जॉब ठुकरा दी। क्यों? क्योंकि वो खुद को जान चुका था मैं बना ही कुछ अलग करने के लिए हूँ। आज उसका स्टार्टअप हजारों लोगों को नौकरी देता है, क्योंकि उसने दुनिया को नहीं, पहले खुद को समझा। एक्शन प्लान, खुद को जानो आज से एक। SWOT एनालिसिस करो अपने लिए। S एक्शन, ताकत, Y एक्शन, कमजोरियां, कमजोरियां, O हटाहट, अपॉर्चुनिटीज। आपके लिए कौन से मौके खुल सकते हैं? T थ्रेट्स, कौन सी चीजें आपको रोकती हैं? इसे एक कागज पर लिखो, खुलकर, ईमानदारी से। दो, मैं क्या करना चाहता हूँ इस सवाल से भिड़ो। हर सुबह खुद से एक सवाल पूछो, क्या जो मैं कर रहा हूँ वो मेरी आत्मा को जगा रहा है? अगर नहीं तो कुछ तो बदलना पड़ेगा। 3, अपने रुझान पर काम करो। आपको जो अच्छा लगता है उस पर रोज 1 घंटा लगाओ, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, डिजाइनिंग, लिखना, कोडिंग, जो भी आपको जिंदा महसूस कराता हो उसे रोज स्पेस दो। वो जिंदगी भर दूसरों के इशारों पर नाचेगा। उसके फैसले भी उधार होंगे और नतीजे भी। वो कभी अमीर नहीं बन पाएगा, क्योंकि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं, पहचान से भी आती है। जब तक आप खुद को नहीं जानते तब तक दुनिया आपको अपनी मर्जी से चलाएगी। सोचो,
अगर आप अपनी सबसे बड़ी ताकत जान लें और रोज उसी पर मेहनत करें, 1 साल में आपकी स्किल लाजवाब हो जाएगी। 2 साल में लोग आपको जानने लगेंगे, 3 साल में आप उस क्षेत्र में नाम बन जाओगे और 5 साल में आप अमीर, संतुष्ट और स्वतंत्र हो जाओगे। बस एक शर्त है, खुद को जानो। पैसा कमाना कला है, लेकिन पैसा रोकना वो असली महारत है। बहुत लोग लाखों कमाते हैं, लेकिन महीने के आखिर में फिर भी कंगाल रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कमाने की रफ्तार तो बढ़ा दी, लेकिन खर्च पर ब्रेक लगाना नहीं सीखा। यानी कि पैसा एक नदी की तरह है, अगर आपने बांध नहीं बनाया तो ये बहकर चला जाएगा और पीछे कुछ नहीं बचेगा। खुद से सवाल पूछो, क्या आपके पास आज कोई बचत है? क्या आपने कभी अपने खर्चों की लिस्ट बनाई है? क्या आपको पता है आप हर महीने कहाँ पैसा बर्बाद कर रहे हो? अगर जवाब नहीं है तो सुन लो, आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। चाणक्य ने सिर्फ रणनीति नहीं सिखाई, उन्होंने धन का प्रबंधन भी सिखाया। अर्थशास्त्र की रचना इसी सोच पर आधारित थी कि राष्ट्र और व्यक्ति दोनों को धन पर नियंत्रण सीखना होगा। चाणक्य ने राजा को सिखाया था, राजकोष खाली नहीं होना चाहिए, वरना राज्य पर खतरा हमेशा बना रहता है। यही बात आपके लिए भी है। अगर आपकी जेब हमेशा खाली रहती है तो आपकी आजादी भी हमेशा गिरवी पड़ी रहती है। एक लड़का मुंबई में नौकरी करता था, हर महीने 60,000 की सैलरी मिलती थी। सोचता था बचत तो बाद में हो जाएगी। खर्च करता रहा, ब्रांडेड कपड़े, आउटिंग्स, गैजेट्स। 3 साल बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। बचत 1 रुपया नहीं। नया काम ढूंढ रहा था, पर जेब खाली, दिमाग परेशान। वो अमीर था सैलरी में, लेकिन गरीब था सोच में। गलत फहमी जो अमीरी रोक देती है। जितना ज्यादा कमाओगे उतना अमीर बनोगे, ये एक झूठ है। सच क्या है? अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, बल्कि वो है जो ज्यादा बचाता और समझदारी से लगाता है। पैसों को कैसे मैनेज करें? 1, हर महीने बजट बनाओ, कितना आ रहा है, इनकम कितना जा रहा है, एक्सपेंसेस किस में बर्बादी हो रही है, लीकेज, हर खर्च लिखो, चाय, पेट्रोल, शॉपिंग, सब कुछ। 2, 50, 30, 20 रूल अपनाओ। 50% जरूरी चीजें, रेंट, खाना, 30% इच्छाएं, शॉपिंग, घूमना, 20% सेविंग्स और निवेश। 3 खर्च में कटौती करो। हर बार जब कुछ खरीदने का मन करे, खुद से पूछो, क्या ये जरूरी है? अगर जवाब ना है तो उसे टाल दो। 4, पैसों को काम पर लगाओ, इन्वेस्ट। बचत को बैंक में सुलाओ मत, उसे SIP, म्यूचुअल फंड या बिजनेस स्किल्स में लगाओ। अगर आपके पास 6 महीने की भी सेविंग्स नहीं है तो आपकी नौकरी आपकी मजबूरी है। अगर आपको हर EMI की तारीख डराती है तो आप स्वतंत्र नहीं, आप एक कैदी हो। और अमीरी कैद में नहीं आती। आप हर महीने अपनी इनकम से सिर्फ 20% बचाएं और उसे स्मार्ट तरीकों से निवेश करें। 3 साल में आपके पास इमरजेंसी फंड होगा, 5 साल में एक नया इनकम सोर्स खड़ा होगा, 10 साल में आप एक असली अमीर इंसान बन सकते हो। ये सपना नहीं है, ये गणित है। बस जिम्मेदारी से जीने की शर्त है। अगर आपका मन आपका मालिक है तो आप उसकी गुलामी में जी रहे हो, लेकिन अगर आपने मन को काबू में कर लिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। सुनो, साफ साफ पैसे से पहले आदतें बनती हैं, और आदतों की जड़ होती है अनुशासन। इंद्रियाणि च संयम्य यः कार्ये तिष्ठति धीरवत् स एव प्राप्तवान लक्ष्मीम अन्ये सदा निपतन्ति। चाणक्य साफ कहते हैं, बिना आत्म नियंत्रण के व्यक्ति चाहे जितना योग्य क्यों न हो, वो अपने जीवन में स्थायी सफलता नहीं पा सकता। जरा सोचिए, क्या आप सुबह अलार्म पर उठते हैं या 5 मिनट और बोलकर स्नूज मारते हैं? क्या आप हर मीठी चीज देखकर खुद को रोक नहीं पाते? क्या आप आज नहीं कल से शुरू करूंगा कहते रहते हो? अगर हाँ तो सुनो, आप खुद की सबसे बड़ी रुकावट हो, और जब तक ये रुकावट नहीं हटेगी, अमीरी सिर्फ एक सपना ही रहेगी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिर्फ युद्ध की रणनीति नहीं सिखाई, बल्कि सुबह कैसे उठना है, क्या खाना है और दिन का रूटीन कैसा होना चाहिए, ये तक सिखाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था, राजा पहले अपने शरीर और मन का स्वामी हो, तभी वो जनता का भी स्वामी बन सकता है। एक लड़का जो हर दिन सुबह देर से उठता था, मोबाइल स्क्रॉल करता रहता, खाने में डिसिप्लिन नहीं, काम का कोई टाइम नहीं, वो खुद को बिजनेस आइडिया वाला कहता था, लेकिन आदतें उसकी एक नाकाम आदमी जैसी थीं। एक दिन उसके गुरु ने कहा, तू चाहता है दुनिया तुझे सीरियस ले, तो पहले खुद को सीरियस ले।
उस दिन से लड़के ने खुद को चैलेंज किया, सुबह 5 बजे उठना, दिन का लक्ष्य तय करना, मोबाइल की लिमिट, जंक फूड बंद, हर दिन 1 घंटा पढ़ाई। 2 साल में उसका पूरा जीवन बदल गया। क्योंकि उसने खुद पर कंट्रोल पाया, दुनिया अपने आप कंट्रोल में आ गई। लोग कहते हैं, यार लाइफ को एंजॉय भी तो करना है। बिल्कुल, पर ध्यान दो, अगर आप आज छोटे सुख नहीं छोड़ोगे तो कल के बड़े सुख आपसे दूर हो जाएंगे। डिसिप्लिन वो चाबी है जो उन दरवाजों को खोलती है जहां 90% लोग कभी नहीं पहुंच पाते। अनुशासन कैसे बनाए सुबह की जीत, सब दिन की जीत। हर दिन सुबह उठने का एक फिक्स टाइम सेट करो। अलार्म से पहले उठने की आदत डालो। सुबह की 1 घंटा सिर्फ खुद को दो, पढ़ाई, मेडिटेशन, एक्सरसाइज। 2 डिजिटल डिटॉक्स, फोन को कंट्रोल करो। सोने से 1 घंटा पहले और उठने के 1 घंटा बाद फोन से दूर रहो। नोटिफिकेशन ऑफ करो। सोशल मीडिया का टाइम लिमिट सेट करो। तीसरा, भोजन का अनुशासन, जितना जरूरत हो उतना ही खाओ। हेल्दी चीजें प्राथमिकता पर रखो। ओवर ईटिंग से मानसिक सुस्ती आती है। पैसा कमाने में सबसे बड़ा दुश्मन चौथे दिन प्लानर बनाओ। हर रात अगले दिन का टास्क लिस्ट बनाओ। हर दिन एक पावर गोल तय करो जो आपके सपनों से जुड़ा हो। ट्रैक करो कि आपने क्या किया और क्या टाला। आप लाखों कमा सकते हो, लेकिन अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो आप सब कुछ खो सकते हो। पैसा, शरीर, रिश्ते, मानसिक शांति। अमीर बनने से पहले अंदर से मजबूत बनो, वरना अमीरी भी आपको हजम नहीं होगी। जो खुद का मालिक नहीं बन सकता, वो दुनिया का मालिक कैसे बनेगा? आपने आज से अपने दिन के 3 घंटे डिसिप्लिन में जीना शुरू कर दिया। 6 महीने में आपकी एनर्जी डबल हो जाएगी। 1 साल में आपकी फोकस पावर तेज हो जाएगी। 3 साल में आप औसत भीड़ से बहुत आगे निकल जाओगे, और यही अमीरी की असली शुरुआत है। अगर आपकी जेब खाली है तो चिंता मत करो, लेकिन अगर आपका दिमाग खाली है तो आपकी हालत खतरनाक है। क्योंकि पैसा छिन सकता है, बिजनेस गिर सकता है, नौकरी जा सकती है, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है, स्किल है, सोच है, तो आप दोबारा खड़े हो सकते हो और पहले से भी ऊंचा उड़ सकते हो। चाणक्य का मूल मंत्र, न चौर्हार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्या ही ऐसा धन है जो न चोरी हो सकता है, न राजा छीन सकता है, न बंटता है, और खर्च करने पर बढ़ता ही है। यही सबसे बड़ा धन है। आप कब आखिरी बार कोई नई चीज सीखी थी? कोई नई स्किल, कोई बिजनेस आइडिया, कोई नई भाषा, कोई ऑनलाइन कोर्स, कोई किताब? अगर जवाब याद नहीं आ रहा तो एक बात याद रखो, दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, और जो सीखना छोड़ देता है वो पिछड़ जाता है। चाणक्य के समय में शिक्षा शस्त्र थी, और आज के दौर में भी यही सच्चाई है। आज का युद्ध तलवार से नहीं, स्किल्स से, आइडियाज से और नॉलेज से होता है। जिसके पास ज्ञान है वही दूसरों को दिशा देता है, और यही कारण है कि आज आप किसी फील्ड में टॉप 1%